प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं वीडियो व्याख्यान आपके सामने देने जा रहा हूं वो चीतों के संदर्भ में है। चलो, मैं सूची पत्र पर लिए चलता हूं आपको। तो इसका शीर्षक है भारत में चीतों का मेदिनीय ज्योतिषगत भविष्य। तो इसकी सामग्री है जो मैं वर्णन करूंगा आगे, वो चीते का संक्षिप्त परिचय, चीतों की मेदिनीय ज्योतिषीय कुंडली, चीतों के संदर्भ में कुछ पंचांग योग, चीतों की कुंडली का अध्ययन तथा चीतों के संदर्भ में कुछ भविष्यवाणियां। प्रिय विद्यार्थियों, तो आपने देखा कि इन विषयों को मैं इस वीडियो व्याख्यान में लूंगा। एक समय था जब भारत में चीते बहुत होते थे, बहुत ज्यादा से चीते। और चीता शब्द जो है उसके पर्याय शब्द है, असल माफ करें, ये चीता एक तद्भव शब्द है। तद्भव वो सभी शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ते हैं। संस्कृत का जो शब्द विकृत होकर स्थानीय भाषाओं में आ जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो चीता का जो मूल शब्द है वो जो संस्कृत साहित्य में तीन मिलते हैं। एक तो चित्रकह है। चित्रकह इसलिए कहते हैं इसको कि इसके जो शरीर पे जो धब्बे होते हैं वो धब्बे नुमा चित्रकारी होती है, इसलिए इसे चित्रकह कहते हैं। और क्योंकि इसकी काया चित्रमय है तो इसलिए इसे चित्रकाया भी कह देते हैं। इन दोनों शब्दों से चीता शब्द निकला। तीसरा है उपव्याघ्र। व्याघ्र जो है वो एक संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द हिंदी में आता बाघ। तो आपने यदि बाघ को देखा है तो उसके जो शरीर पे भी जो है रेखाएं होती हैं। चीते के तो धब्बे होते हैं, उसकी रेखाएं होती हैं। तो इसलिए इसे उपव्याघ्र भी कहते हैं। और ये जो चीता शब्द है इसने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम दिला दिया, चीता। अब सब जगह इसे चीता ही कहा जाता है। चीत अब वैज्ञानिकों के अनुसार चीता बिल्ली की ही प्रजाति है। बिल्ली की प्रजातियों में सिंह भी आता है, बाघ भी आता है, तेंदुआ भी आता है, जगुआर भी आता है, कई सारे प्राणी, चीता भी आता है। लेकिन क्या है, अब इन्होंने लॉयन को क्यों रख दिया, यानी सिंह को क्यों रख दिया इस प्रजाति में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन चलो, रख दिया तो रख दिया। इनका वैज्ञानिकों का अपना हिसाब, जो वो होता है, हिसाब होता है रखने का, उनके पीछे कोई बहुत रीजनिंग होती है। तो ये जो चित्रक यानी चीता, आप ये देखो 7 दशकों से यानी 70 साल से ज्यादा अधिक हो गए जब भारतवर्ष में अंतिम चीता देखा गया था। भारतवर्ष में जो चीते थे वो समाप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिक इसे बिल्ली प्रजाति का एक सदस्य मानते हैं। और ये थोड़ा सा और भी जो बिल्ली प्रजाति के सदस्य हैं उनसे अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये गुर्राता नहीं है। माफ करें, ये दहाड़ नहीं लगाता, ये बिल्ली की तरह गुर्राता है। इसका जो गुर्राहट है वो बिल्ली की तरह होती है। ये दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जीव है। वैज्ञानिकों के शोध अनुसार ये 30 सेकंड में 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर ले। मतलब इससे ज्यादा तेज भागने वाला कोई जीव है ही नहीं।
ये छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे चीतल, चीतल एक हिरण की प्रजाति है, या खरगोश। ऐसे जो छोटे जीव है उनको भाग के पकड़ लेता। मैंने एक समय में इंटरनेट पे, यूट्यूब वगैरह पे देखा था, चीते की वीडियो काफी पहले देखी थी। तो उसमें ये लिखा था, उसमें मैंने जो देखा था कि चीते के साथ, चीते के जो दुश्मन है वो इंसान के साथ कुछ और जानवर भी होते हैं। उसमें सिंह प्रमुख है, क्योंकि सिंह जो है वो इसका शिकार, क्योंकि सिंह तो बहुत कम शिकार कर पाता है, अधिकतर शिकार भाग जाते हैं, इतनी तेज नहीं दौड़ता। चीता अधिकतर शिकार पकड़ लेता है। तो चीता, तो सिंह क्या करता है, वो चीते को जब शिकार कर लेता है, वो चीते को पकड़ के समाप्त कर देता है, चीते खोपड़ी तोड़ देता है। ऐसा मैंने वीडियो में देखा है जो यूट्यूब पे। और फिर चीते के शिकार को वो अपना भोजन बना लेता है। तो बहुत लोगों के अनुसार सिंहों ने भी चीतों को सब समाप्त कर दिया। अरे सिंह के जो प्राइड्स होते हैं, प्राइड जो सिंह के झुंड को प्राइड कहते हैं, तो सिंह के झुंड तो इतने ऐसे होते हैं कि उनके आगे तो बाघ भी नहीं रह पाता, जो कि सिंह से हर मामले में शक्तिशाली प्रतीत होता है, जो वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार है। तो जहां सिंह होते हैं वहां तो बाघ भी नहीं रह पाता। ये 17 सितंबर 2022 था, शनिवार का दिन था। और मोदी जी का, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे भारतवर्ष के, उनका जन्मदिन था। तो उस बेला में नामीबिया से आए 8 चीतों में से पहला चीता मोदी जी ने 11:30:05 पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। उसके बाद भी छोड़े गए होंगे। तो यहां से भारत की भूमि में चीतों का, जो कि नामीबिया से आए थे, मैं आपको नामिया नामिया बोल रहा हूँ, नामीबिया से आए थे, उन चीतों को आवास मिल गया। चलो, मैं चीतों की कुंडली पे आपको लिए चलता। ये चीतों की कुंडली है। ये कुंडली उसी आधार पर बनी है, जब पहला चीता जो छोड़ा गया था कूनो नेशनल पार्क, यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप देख रहे हैं, आप इस कर्सर को ध्यान से देखिए, होरोस्कोप ऑफ चीतास, डिटेल्स हैं। सैटरडे सितंबर 17 2022, 11:30:05 IST, यानी भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, कूनो नेशनल पार्क। अब इस समय कुछ पंचांग के योग भी उपस्थित थे। सिद्धि योग पूरे दिन था, तो ये बड़ा अच्छा शुभ योग समझा जाता है। 27 प्रमुख योगों में से एक ये भी योग है। इसमें किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा जो है वो पंचांग ज्योतिष की मान्यता है। इस समय एक विशेष योग भी पड़ा हुआ था, वो था सर्वार्थ सिद्धि योग। ये जो शनिवार के दिन जब भी रोहिणी नक्षत्र होता है, तो ये एक बहुत ही विशेष योग होता है, जो होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो क्योंकि उस दिन शनिवार था, और 12:21 तक भारतीय स्टैंडर्ड, भारतीय मानक समय के अनुसार, IST जो है उसके अनुसार, जो 6:07 से 12:21 तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग था। और मैं बता दूं, ये जो है अमृत सिद्ध योग भी था, जो बहुत शुभ योग होता है। लेकिन इसमें कुछ कार्य मना होते हैं, जैसे यात्रा संबंधी वगैरह मना होते हैं। लेकिन चलो, आधारभूत ये है कि जो हमें ये दो और ये तीन शक्तिशाली योग, ये सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पढ़ रहे थे। और 12:21 तक ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी था और अमृत सिद्धि योग भी था, जो अमृत सिद्धि योग मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग
सभी प्रकार के जो सिद्धियों को देते हैं जब इनमें कोई कार्य शुभ कार्य शुरू किया जाता है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 11:30 5 जो भारतीय मानक समय अनुसार था, वो इसी सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली योग है कि अभिजीत मुहूर्त नहीं था, अभिजीत मुहूर्त कुछ देर बाद शुरू हो रहा था। तो बुद्ध की हो रहा था, बुद्ध की हो रहा है अच्छी मानी जाती है। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन बुद्ध की जो हो रहा का उसका आधार कुछ और भी हो जाता है। ये 11:12 से लेकर और 12:12 तक बुद्ध की हो रहा थी। तो ये पंचांगत कुछ योग हैं जो इस पूरे उसको जो शुभता दे रहे हैं। ये दैनिक पंचांग योग भी कहा जाता है इनको। तो कुंडली में यदि आप देखेंगे, ये राशि चक्र है, जहां आप कर्सर को देखिए, ये राशि चक्र है और ये चलित चक्र है। तो पहला चीता जो छोड़ा गया वो वृश्चिक लग्न में छोड़ा गया। यहाँ पे देखो, जो होरा का स्वामी बुद्ध है, वो उच्च का भी है, अपनी राशि में भी है और गुरु से दृष्ट है और 11वें घर में है। तो ये, और इस कुंडली में देखो तो अष्टमेश भी बैठता है। तो ये जो है, जो चीता का जो आयुर्दा है, उसको जो है ये बलि कर देता है। प्रथम दृष्टिया, प्रथम दृष्टि में यही प्रतीत होता है, राशि चक्र में वो उसे बलि कर देता है। तो ये जो है एक संक्षिप्त और एक तरह से ना एक आसान सा आकलन हो गया। अब हम जो है धीरे धीरे विशेष आकलन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले राशि चक्र लेते। तो राशि चक्र में देखो तो वृश्चिक लग्न है, उसमें मृत्यु, ये एमआर देख रहे हैं, मृत्यु है। मृत्यु एक उपग्रह है, ये पड़ा हुआ है। तीसरे घर में शनि अपनी राशि का मकर का बैठा बैठा हुआ है, यम घंटक है। वाई जी देख रहे हैं, यम घंटक है। ये उपग्रह बहुत शक्तिशाली शुभ उपग्रह होता है, मृत्यु शुभ नहीं होता। इसे मंगल का पुत्र ज्योतिष में माना जाता है, ये मृत्युदाता है। गुलीक 10वें घर में है। गुलीक की 10वें घर में स्थिति शुभ मानी जाती है। यही घर है 10वां, 11वां, तीसरा, छठा, यहाँ गुलीक बहुत शुभ परिणाम, और 10वें में तो बहुत ही शुभ परिणाम देता है गुलीक। गुलीक का उपग्रह है जो शनि का पुत्र माना जाता है। तो ये राशि चक्र है। चलित चक्र में यदि आप देखते हैं तो सूर्य जो है वो पिछले 11वें घर से निकल के 10वें भाव में आ जाता है। एक भाव पीछे, एक घर पीछे 10वें भाव में आ जाता है और अपने ही भाव में आ जाता है। तो मैंने बहुत बार आपको पहले भी बतलाया है कि कुंडली में शक्ति देने के लिए एक दिग्बली ग्रह ही पर्याप्त होता है। एक दिग्बली ग्रह ही पर्याप्त होता है पूरी संपूर्ण कुंडली को शक्ति देने के लिए। तो ये एक कुंडली का मैंने आपके सामने रूपरेखा स्पष्ट कर दी। अब हम बढ़ते हैं कुंडली के विशेष आकलन की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। यहां देखें तो लग्न का स्वामी जो मंगल है वो सप्तम भाव में लग्न पर दृष्टि रखता है। तो जब भी भाव का लग्न का स्वामी लग्न को देखता है तो लग्न बली हो जाती है। अब उसे उच्च के नवमेश, और वो जो मंगल है वो उच्च के नवमेश चंद्रमा के साथ भी है। तो नवमेश जो भाग्य भाव का स्वामी होता है,
शनि जो तीसरे भाव में दशमें है, और जैसे मैंने पहले बताया सूर्य जो है वो 11वें घर से निकल के 10वें भाव में चलित चक्र में आ गया। तो ये सभी योग और पंचांग के योगों को भी जब इसमें समन्वय कर दिया जाता है, तो पहली भविष्यवाणी जो मैं मेदिनी स्तर, मेदिनी ज्योतिषीय स्तर पर कर रहा हूं, वो ये है, ये पहली भविष्यवाणी है संदर्भ में कि भारत में चीतों के अच्छे भविष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आबादी पर उनकी ख्याति एवं उनकी आबादी और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि को ये दर्शाते हैं, चलित चक्र और राशि चक्र। अब मैं जो हूं पुनः आपके पास आपको लिए चलता हूं, क्योंकि बिना दशा के हम परिणाम नहीं कह सकते। तो जब भी हम कोई भविष्य फल कथन कहते हैं, तो वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण दशाएं हो जाती है, उसके बाद गोचर आता है। पर यहां मेरा व्याख्यान गोचर पे नहीं है, दशाएं इसलिए मैं वर्णित कर रहा हूं जिससे आप समझ सकें। क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं ये सब चीजें पहले ही लिख चुका हूँ फेसबुक के अपने पेज पर, देख लेना जाकर। तो ये मैंने पहले ही प्रकाशित कर दी है, लेकिन चूंकि जो है लिखने में और व्याख्यान में कुछ फर्क तो होता है, व्याख्यान से चीजें अधिक स्पष्ट होती हैं। तो अब मैं पुनः आपको दशा के संदर्भ में लिए चलता हूं कि कौन कौन सी दशा मैंने इसमें उपयोग करी है, कौन कौन सी दशा जो है वो शक्तिशाली है, और जो शक्तिशाली है उन्हीं का उपयोग किया है। मैं यहां ये बतला दूं, विंशोत्तरी दशा का भी मैंने उपयोग किया है, लेकिन अपरोक्ष रूप से। और भी दशाओं का इस्तेमाल मैंने परोक्ष रूप से मैंने दो ही दशाएं करी हैं। एक तो कालचक्र दशा, जो बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है, क्योंकि इस कुंडली में शक्तिशाली पाई गई है वो। और दूसरी दशा मैंने करी है मूल दशा। चलो वो वही देख लो, उसका दशा चक्री देख लो। ये है इसमें दशा डिटेल्स आप देखेंगे, तो जो तुला राशि की काल चक्र दशा है वो 25 जून 2012 से शुरू होगी, यानी पहले से ही शुरू हो रही है, और ये 25 जून 2028 तक रहेगी। दूसरी दशा जो वृश्चिक राशि की, वो भी काल चक्र दशा, जो आप केसीडी देख रहे हैं लिखे हुए, देखो कर्सर को देखो, ये काल चक्र दशा। वृश्चिक की भी जो काल चक्र दशा है वो भी काल चक्र दशा है, जो 25 जून 2028 से और 25 जून 2035 तक रहेगी। तो यहां मैं थोड़ा सा इस दशा के संदर्भ में बता दूं कि जब भी देह या जीव राशि की दशा चलती है काल चक्र में, तो ये दशाएं जो है शुभ या अशुभ जो भी परिणाम होता है उसे देने में जो है ना शक्तिशाली हो जाती है। तो ये जीव राशि की दशा है। फिर मूल राशि दशा में सूर्य की चल रही है, वो 17 सितंबर 2027 से 17 सितंबर 2032 तक चलेगी। तो ये मैंने आने आगे आने वाली भविष्यवाणियों से पहले ही आपको दशा के संदर्भ में कुछ बहुमूल्य जानकारियां दे दी, जो कि चीतों के संदर्भ में लगती हैं। तो अब मैं आगे चलता हूं। जैसे मैंने पहले बतलाया है कि जो तुला राशि की जो कालचक्र दशा है वो 25 जून 2028 तक रहेगी। राशि चक्र में तुला राशि को गुलीक तीसरी दृष्टि से, मैं यहां बता दूं कि गुलीक की तीसरी, जैसे शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10, गुलीक की भी वही होती है, क्योंकि गुलीक उसका पुत्र है। मेरे शोध अनुसार वही दृष्टियां इसको प्राप्त हो गई हैं। बहुत से विद्वान, जहां तक मैं जानता हूं, गुलीक की दूसरी और छठी दृष्टि मानते हैं। दूसरी छठी का मुझे ध्यान नहीं पक्का, दूसरी ये दृष्टियां मानते हैं, जो कि मेरे अनुभव में नहीं आई है। गुलिक की वही दृष्टि होती है जो शनि की, मांदी की भी वही होती है।
चलो ये विषय नहीं है, ये मैंने आपको हल्का सा संकेत मात्र दे दिया है। तो तुला राशि को जो है, जो 12वें घर में स्थित है, उस तुला राशि को गुरु तीसरी दृष्टि से, राहु सातवीं दृष्टि से, और शनि 10वीं दृष्टि से देख रहा। चलो मैं वहीं लिए चलता हूं आपको। यहां देखो, यहाँ पे तुला राशि देखो, मैं दोबारा आपको चक्र के माध्यम से समझाता हूँ। तुला राशि में केतु विद्यमान है, लेकिन यहाँ देखो ये राहु की दृष्टि बली हो रही है, सातवीं दृष्टि। शनि देखो तो 10वीं दृष्टि से तो इसको देख रहा है, तुला राशि को। और गुलीक देखो जीएल यहाँ बैठा हुआ तीसरी दृष्टि से देख रहा है। तो यानी आप ये देखें कि तीनों ही पाप ग्रह तुला राशि को देख रहे हैं। तो जब तीनों ही पाप ग्रह देख रहे हैं तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो काल चक्र दशा चल रही है तुला राशि की, ये 6 दिसंबर 2022 से प्रतिकूल होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये दूसरी भविष्यवाणी में कर रहा हूं, जो मेरी नहीं है, ज्योतिष की दूसरी मेरी भविष्यवाणी क्या है कि ये जो चीजें छोड़े गए हैं, ये जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करेंगे, क्योंकि दूसरे वातावरण से आए हैं। तो यहाँ पे स्थापित करने के लिए, जीवित रहने के लिए, अन्य शक्तिशाली जानवरों के डर के पश्चात भी ये बहुत संघर्ष करेंगे। और भारतीय वातावरण को खुद को स्थापित करने की उसमें क्षमता होगी, सक्षम होंगे। हाँ, ये जो अवधि है, जो 25 जून 2028 तक है, वो उनकी लंबी उम्र के लिए कुछ प्रतिकूल साबित होगी। और 25 जून 2028 से पहले किसी शक्तिशाली हिंसक जानवर की उन पर हमले की आशंका है। ये मेरी दूसरी भविष्यवाणी है। अब जैसे मैंने पहले बतलाया आपको कि जो मंगल है वो लग्न का स्वामी है, लेकिन उसे गुली की दशम दृष्टि भी प्राप्त है। ये शायद मैंने नहीं बताया, तो अब समझ लो। अब समझ लो, मैं इसको फिर आपको संबंधित चक्रों पे लिए चलता हूं। अब समझो इस चीज को। आप इस मंगल पे देखें तो इस पे देखो, गुलीक जो जीएल लिखा हुआ है, गुलीक दशम दृष्टि से देख रहा है। आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चलित चक्र में भी यही स्थिति है। तो जो गुलीक है वो ऐसे लोगों को दर्शाता है जो मनुष्य के रूप में भेड़िए होते हैं, पापी राक्षस होते हैं। तो चीतों को उनसे भी खतरा बना रहेगा। तो चीतों की सुरक्षा पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं सिर्फ ज्योतिष से ही आकलन कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है ग्रहों के माध्यम से। तो अब यहाँ पे ये मैं जो आप देखें, तो ये मैंने तीसरी भविष्यवाणी की है।
अब ये तीसरी भविष्यवाणी पूर्ण रूप से क्या होती है कि चीतों की सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि वे अनुचित एवं अनैतिक लोगों के रूप में शैतानों की दुर्भावना से पीड़ित हो सकते हैं। और 25 जून 2028 तक की अवधि इस संदर्भ में भयावह साबित होगी। अब मैं चौथी भविष्यवाणी करता हूं इस संदर्भ में। चीतों के शावकों, शावक कहते हैं चीते के बच्चों को, चीते के बच्चों को जिसे इंग्लिश में कब्स कहते हैं, संस्कृत में शावक शब्द आता है। इंसानों के बच्चों को शिशु कहते हैं। हाथी और जिराफों के बच्चों को, ऊंट के बच्चों को कलब कहते हैं। कलब, कलब। और बाकी शेष जानवरों के अधिकांश बच्चों को शावक कहते हैं। तो जो इनके जो शैशव मृत्यु का भी है, 25 जून 2028 तक ये जो शिशुओं की शावकों की मृत्यु का है शैशव काल में, शैशव का नहीं, इन्फेंसी। और ये 25 जून 2028 तक है। लेकिन ऐसी ही कोई दुर्घटना 9 जनवरी 2023 से पहले भी हो सकती है, तक भी हो सकती है। 9 जनवरी 2023 तक भी एक परिदृश्य इसका सामना आ सकता है, ये ज्योतिष की दृष्टि से। अब जो मैंने पहले बताया था कि जो सूर्य की मूल दशा है वो 17 सितंबर 2027 से 17 सितंबर 2032 तक रहेगी। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि चलित चक्र में जो दशम भाव का स्वामी सूर्य 11वें घर से निकलकर 10वें भाव में आ गए। ये घर जो होते हैं मैं उन्हें राशि चक्र के अनुसार लेता हूँ, और भाव जो होते हैं वो भाव चक्र के, यानी चलित चक्र के अनुसार होते हैं। ये स्वागत स्वागत योग बात है कि सूर्य की मूल दशा में जो ये स्थिति आ रही है, सूर्य का जो चलित चक्र में 10वें भाव में अपने ही भाव में आ जाना, ये स्वागत स्वागत योग। तो ये मेरी जो मेदिनी ज्योतिषीय पांचवी भविष्यवाणी होती है कि चीते जो है अपना प्रभुत्व जमाने में सक्षम होंगे, और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को आकर्षित करेंगे। और 17 सितंबर 2027 से 17 सितंबर 2032 के मध्य की अवधि जो है, मैं उनकी बहुत सराहना की जाए। अब कैसे की जाएगी, कैसे आकर्षित करेंगे, ये सब भविष्य की चीज है। मुझे जो ज्योतिष का दृष्टि से दिखा, मैंने भविष्यवाणी कर दी। और मैं बता दूं, जब कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, जब कोई ज्योतिषी या दैवज्ञ की भविष्यवाणी करता है, तो उसका तो वो उसे भी नहीं पता होता कि वो भविष्यवाणी किस तरफ उतरे, पर बात वही होती है जो वो कहता है। इसलिए बहुत से लोगों का ये मंतव्य है कि जो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी होती है बड़ी पेशदार होती है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिषी बहुत बार स्पष्ट भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये विषय नहीं है, मैंने संकेत दिया। अब जैसे मैंने पूर्व वर्णित किया है कि तो वृश्चिक राशि की जो कालचक्र दशा है 25 जून 2028 से 25 जून 2035 तक रहेगी। और वृश्चिक जीव राशि है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं पुनः आपको लिए चलता हूँ कुंडली पे, क्योंकि आपको और स्पष्ट हो जाएगी। तो वो मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे बताया, जो वृश्चिक जो है वो जीव राशि है। अब ये बलि क्यों हो गई है? एक तो उसे उसका नौ में चंद्रमा देख रहा है जो भाग्य भाव का स्वामी। दूसरा लग्न का स्वामी जो वृश्चिक लग्न, क्योंकि लग्न में जीव राशि से लग्न का स्वामी लग्नेश मंगल देख रहा है सप्तम दृष्टि से। और जो गुरु है वो भी देख रहा है। गुरु जो है संतान कारक ग्रह भी कहा जाता है। अब ये जो है संतान कारक ग्रह होकर इसको देख रहा है, तो वृश्चिक राशि को बलि कर दिया। वृक्ष, और ये जीव कारक भी ग्रह है। और ये जीव कारक ग्रह जीव राशि को देख रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि को, काल चक्र की जीव राशि को। और संतान कारक होकर भी नवम दृष्टि से देख रहा है। तो पंचम दृष्टि जो भाव होता है,
गुरु की दृष्टि पंचम भी होती है। तो जो पंचम भाव होता है वो संतानों का होता है, और जो नवम भाव होता है वो संतानों के भी संतानों का होता है। पंचम से पंचम भावेद भावम। तो पंचम से पंचम जो नवम भाव होता है वो, जिसे इंग्लिश में कहें कि फिफ्थ हाउस इंडिकेट्स चिल्ड्रन, एंड द नाइन्थ हाउस इंडिकेट्स ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो वृश्चिक राशि की कालचक्र दशा है वो 25 जून 2028 से 25 जून 2035 तक रहेगी। वृश्चिक राशि, जैसे मैंने अभी बताया, जीव राशि को संतान कारक बृहस्पति से नवी दृष्टि प्राप्त होती है। ये न केवल अच्छा बल्कि भारत में चीतों के लिए वरदान है। अब मैं मेदिनी ज्योतिष के आधार पर छठी भविष्यवाणी करता हूँ। चीतों की संख्या बढ़ेगी इसी अवधि में, 25 जून 2028 से 25 जून 2035 के मध्य चीतों की संख्या बढ़ेगी। और इसी अवधि के भीतर, यानी 25 जून 2028 से 25 जून 2035 के भीतर उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। वे सीखेंगे कि अपने जीवन के पाठों से कि कैसे जीवित रहना, यानी वो एक अपना एक तंत्र विकसित कर लेंगे जीवित रहने का। अब ये कैसे कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बता सकता है। अब मैं मेदनीय ज्योतिष भविष्यवाणी सातवीं करता हूं कि 25 जून 2000, यानी इसी अवधि में, ये कालचक्र दशा में जो कि वृश्चिक राशि की चल रही है, इस अवधि में 25 जून 2028 से 25 जून 2035 तक चीतों को हाथियों से, भैंसों से या गैंडों से या अन्य किसी बड़े जानवर से, विशेषकर वो जानवर शाकाहारी होगा, उससे भय होगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये मुझे जो ज्योतिष में संकेत मिले हैं, मैंने आपको आपसे जो है भविष्यवाणी कर दी है। अभी कैसे क्या होगा, मुझे इस बात के बारे, इस संदर्भ में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इन चीजों का जानकार नहीं हूं। ये तो कोई वन विभाग के अधिकारी ही इसको समझ सकते, या वो जो वन्य जीवन पे जिन्होंने शोध कर रखा है। मेरा कोई शोध वन्य जीवन पे नहीं है, वन्य जानवरों पे, इन पे उन पे मेरा शोध नहीं है। मेरा तो ज्योतिष पे शोध है, तो वो मैंने क्या क्या होने की भविष्यवाणियां कर दी है, मैंने संभावना भविष्यवाणियां मैंने सब इसमें बता दी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो प्रस्तुति यहीं तक। फिर किसी वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपको पवित्र बुद्धि प्रदान करें।